इस कहानी की नायिका का नाम सुमन है और उसकी उम्र 50 वर्ष रखी गई है। वह एक ऐसे कस्बे में रहती है जहां समय तेज नहीं चलता बल्कि लोगों की दिनचर्या के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सुमन का जीवन बाहर से साधारण दिखता है लेकिन भीतर अनुभवों की एक लंबी श्रृंखला समेटे हुए है। वर्षों पहले परिस्थितियों ने उसे आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया और उसी मोड़ पर उसने अपने कौशल को पहचानते हुए घरेलू उत्पादों का छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी क्योंकि भरोसा बनाने में समय लगता है, लेकिन सुमन ने कभी जल्दबाजी नहीं की और हर ग्राहक से ईमानदारी से पेश आई। उसका घर कस्बे की एक शांत गली में है जहां सुबह पक्षियों की आवाज सुनाई देती है और शाम को हल्की ठंडक के साथ दिन भर की थकान उतर जाती है। घर के पास खुला मैदान है जहां वह कभी कभी टहलने जाती है और अपने विचारों को सुलझाती है। सुमन अपने परिवार के साथ रहती है और रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखना उसकी आदत है, इसलिए घर में बातें सीधे और शांत तरीके से होती हैं। उसका बेटा करण नाम का एक युवा है जिसकी उम्र 22 वर्ष रखी गई है और जो पढ़ाई के साथ साथ जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है। माँ और बेटे के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता है जहाँ सलाह थोपने के बजाय साझा की जाती है। सुमन ने करण को यही सिखाया कि हालात जैसे भी हो, संयम और मेहनत रास्ता बना लेते हैं। समय के साथ सुमन के काम की पहचान बढ़ी और दूर के इलाकों से भी लोग उससे जुड़ने लगे। उसने कभी खुद को दूसरों से बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की बल्कि अपने काम को ही बोलने दिया। कुछ नए अवसर आए, कुछ फैसले कठिन रहे, लेकिन सुमन ने हर अनुभव को सीख की तरह स्वीकार किया। उसका जीवन किसी चमत्कारिक बदलाव की कहानी नहीं बल्कि निरंतर प्रयास और संतुलन की मिसाल है जहां शांति ही सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। और इसी शांत सफर में सुमन आने वाले कल को बिना डर और बिना जल्दबाजी के स्वीकार करती हुई आगे बढ़ती रहती है। सुमन की जिंदगी रोजमर्रा की साधारण घटनाओं में भी गहराई और अर्थ ढूंढती रही। वह सुबह जल्दी उठती, हल्की व्यायाम और चाय के बाद अपने छोटे व्यवसाय की तैयारियों में जुट जाती। बाजार के ग्राहकों से उसकी बातचीत हमेशा विनम्र और भरोसेमंद रहती। लोग उसकी ईमानदारी और सरलता से प्रभावित होते थे और धीरे धीरे उसका नाम आसपास के कस्बों में भी फैलने लगा। घर लौटकर वह अपने बेटे करण के साथ दिन भर की घटनाओं पर चर्चा करती, कभी कभी नई डिजाइन के विचार साझा करती और अपने अनुभवों से उसे सीखने का मौका देती। करण भी मां की मेहनत और दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अपने अध्ययन में और धैर्य में सुधार लाने लगा। समय के साथ सुमन ने अपने उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से भी बेचने की योजना बनाई। शुरुआत में उसे तकनीक समझने में कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे नए तरीकों को अपनाना सीख लिया। घर के वातावरण में हमेशा संतुलन और शांति बनी रहती क्योंकि सुमन ने कभी खुद को या किसी को दोष देने की आदत नहीं डाली। वह मानती थी कि समस्याएं आती हैं तो आती हैं, लेकिन उन्हें अवसर में बदलना सबसे बड़ी कला है। एक दिन शहर के बाहर से कुछ व्यापारी आए और सुमन के काम की प्रशंसा की। उन्होंने सहयोग का प्रस्ताव दिया जिससे सुमन के मन में नई उम्मीद जागी और उसने देखा कि निरंतर प्रयास और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। करण ने भी इस दौरान मां से सीखा कि जीवन में स्थिरता और संयम ही वास्तविक ताकत है। धीरे धीरे सुमन का काम सिर्फ आर्थिक लाभ का साधन नहीं रहा बल्कि उसकी पहचान, सम्मान और आत्मविश्वास का स्रोत बन गया। वह अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखती, उनके सुझावों को महत्व देती और हर नई चुनौती को धैर्य और सकारात्मक सोच से सामना करती। इस तरह समय बीतता गया, सुमन और करण का रिश्ता मजबूत होता गया और उनके छोटे से घर में खुशी, समझदारी और संतुलन की भावना हमेशा बनी रही। जीवन में किसी बड़ी नाटकीय घटना की जगह छोटे छोटे अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि स्थिरता और लगातार प्रयास से ही लंबी अवधि की सफलता और आत्मसंतोष प्राप्त होता है। और इस शांति भरे सफर में सुमन और उसका परिवार धीरे धीरे अपने सपनों और आकांक्षाओं के करीब बढ़ता रहा। हर दिन एक नई सीख और हर अनुभव एक नई प्रेरणा बनकर उनके जीवन में जुड़ता रहा। यही उनके जीवन का असली सौंदर्य और अर्थ बन गया। समय के साथ सुमन और करण का जीवन और भी व्यवस्थित और परिपक्व होता गया। सुमन ने अपने व्यवसाय में कुछ नए बदलाव किए। उसने अपने पुराने डिजाइन को और आधुनिक रंगों और पैटर्न के साथ मिलाकर ग्राहकों के लिए और आकर्षक बनाया। धीरे धीरे लोग दूर दराज से भी उसके उत्पाद लेने आने लगे। ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से नए ग्राहक जुड़े और सुमन ने यह अनुभव किया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वह अपने अनुभव और मेहनत से लगातार खुद को अपडेट करती रही। घर का माहौल हमेशा शांत और सहयोगपूर्ण बना रहा। सुमन ने करण को सिर्फ जीवन के व्यवहारिक पाठ ही नहीं पढ़ाए बल्कि यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य और संयम सबसे बड़ी ताकत है।
धीरे धीरे करण भी माँ के मार्गदर्शन में अपने करियर के निर्णय समझदारी से लेने लगा और उसने तकनीक और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से व्यवसाय को और बेहतर बनाने में मदद की। सुमन के जीवन में कुछ नए मौके आए, जैसे कस्बे में छोटे आयोजन और मेलों में उसका स्टॉल अधिक लोकप्रिय हो गया। कुछ प्रतियोगिताओं में उसके डिजाइन को सम्मान मिला और यह उसे यह एहसास दिलाने लगा कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। इन सब के बीच सुमन ने हमेशा संतुलन बनाए रखा, न केवल व्यवसाय में बल्कि परिवार के साथ संबंधों में भी। उसका मानना था कि सफलता केवल पैसे या नाम कमाने में नहीं बल्कि मानसिक शांति और रिश्तों में विश्वास बनाए रखने में भी होती है। करण के साथ बातचीत में वह अपने अनुभव साझा करती और उसे भी यही समझाती कि जीवन में धैर्य, समझदारी और छोटे कदमों से बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। समय के साथ सुमन ने महसूस किया कि उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार उसका परिवार और उसका धैर्य है। हर दिन वह छोटे छोटे सुखों में खुश रहने लगी, जैसे किसी ग्राहक की मुस्कान, किसी पुराने दोस्त की सराहना या फिर किसी नई डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करना। इस तरह उसके जीवन में निरंतरता, समझदारी और सकारात्मकता बनी रही और वह और करण धीरे धीरे अपने सपनों और लक्ष्यों के करीब बढ़ते रहे। हर दिन कुछ नया सीखते, अनुभव करते और अपने जीवन को और समृद्ध बनाते। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता और खुशी का स्रोत बन गया। समय बीतता गया और सुमन का जीवन धीरे धीरे और परिपक्वता की ओर बढ़ता गया। उसका व्यवसाय अब केवल जीविका का साधन नहीं रहा बल्कि उसकी पहचान और आत्मविश्वास का स्रोत बन गया। उसने अपने डिजाइन में लगातार नयापन लाया और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव किए। अब लोग दूर दराज से भी उसके काम की सराहना करने आने लगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उसके काम को और व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। करण भी मां के मार्गदर्शन और अनुभव से सीखते हुए अपने करियर में अधिक जिम्मेदारी लेने लगा और उसने व्यवसाय के तकनीकी पक्ष को समझना और विकसित करना शुरू किया। सुमन ने देखा कि कठिनाइयां हमेशा आती हैं लेकिन धैर्य और समझदारी से उनका समाधान संभव है। वह हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करती और इसी दृष्टिकोण ने उसे न केवल व्यवसाय में सफलता दिलाई बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मसम्मान भी बनाए रखा। घर का माहौल हमेशा सहयोगपूर्ण और शांत बना रहा। सुमन और करण के बीच विश्वास और संवाद की वह धारा कभी नहीं रुकी और उनके संबंधों में दोस्ती और मार्गदर्शन का संतुलन बना रहा। समय समय पर सुमन ने स्थानीय आयोजनों और मेलों में अपने काम को पेश किया। उसे पुरस्कार और मान्यता मिली और यह अनुभव उसे यह एहसास दिलाता रहा कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। इन अनुभवों ने उसे और अधिक समझदार और धैर्यशील बना दिया। वह छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढने लगी, जैसे किसी ग्राहक की मुस्कान, किसी पुराने दोस्त का संदेश या किसी नए डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करना। धीरे धीरे उसका जीवन एक स्थिर, संतुलित और सकारात्मक ढांचे में ढल गया। उसने महसूस किया कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि मानसिक शांति, परिवार में विश्वास और लगातार प्रयास में भी है। सुमन और करण ने मिलकर न केवल अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण और समृद्ध बना दिया। हर दिन उनके लिए सीखने और अनुभव करने का नया अवसर लेकर आता रहा और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और खुशी बन गई। इस तरह उनका सफर लगातार आगे बढ़ता रहा, बिना किसी अचानक बदलाव या नाटकीय घटना के। केवल मेहनत, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ हर दिन एक नई प्रेरणा और स्थिरता लेकर आया और जीवन के छोटे छोटे अनुभव उन्हें सिखाते रहे कि शांति, धैर्य और ईमानदारी ही असली सफलता के स्तंभ हैं। समय के साथ सुमन और करण का जीवन और भी संतुलित और परिपक्व होता गया। सुमन ने अपने व्यवसाय में नई रणनीतियां अपनाई। उसने पुराने डिजाइनों में नई छवि और रंग जोड़कर ग्राहकों को और आकर्षित किया और धीरे धीरे उसका काम आसपास के कस्बों और शहरों में भी पहचान मिलने लगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उसके उत्पादों को नए ग्राहकों तक पहुंचाया और सुमन ने यह अनुभव किया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वह हर दिन कुछ नया सीखती और अपने अनुभवों को बेहतर बनाने का प्रयास करती। घर का वातावरण हमेशा सहयोगपूर्ण और शांत बना रहा क्योंकि सुमन ने अपने जीवन में धैर्य और समझदारी को सबसे ऊपर रखा था। करण भी मां के मार्गदर्शन में अधिक जिम्मेदार और समझदार बनता गया। उसने तकनीक और सामाजिक नेटवर्क का सही उपयोग करके व्यवसाय को और विकसित किया और साथ ही जीवन में संतुलन बनाए रखा। समय समय पर सुमन ने स्थानीय आयोजनों और मेलों में अपने काम को पेश किया। उसे पुरस्कार और सम्मान मिला और यह उसके आत्मविश्वास को और मजबूत करता रहा। उसने देखा कि छोटे छोटे प्रयास और निरंतरता ही बड़ी उपलब्धियों की नींव बनाते हैं। सुमन अब अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को और अधिक महत्व देने लगी, जैसे किसी ग्राहक की संतुष्टि,
किसी पुराने मित्र की सराहना या किसी नए डिजाइन को सफलतापूर्वक तैयार करना, इन अनुभवों ने उसे और अधिक धैर्यशील और सकारात्मक बना दिया। धीरे धीरे उसका जीवन स्थिर और संतुलित ढांचे में ढल गया। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि मानसिक शांति, परिवार में विश्वास और लगातार प्रयास में भी होती है। सुमन और करण ने मिलकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपने जीवन को अर्थपूर्ण और समृद्ध बनाया। हर दिन उनके लिए नए अनुभव और सीख का अवसर लेकर आता रहा। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी और उपलब्धि बन गई। इस तरह उनका सफर लगातार आगे बढ़ता रहा, बिना किसी नाटकीय मोड़ या अचानक घटना के। केवल मेहनत, समझदारी, सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ हर दिन नई प्रेरणा और स्थिरता लेकर आता रहा और जीवन के छोटे छोटे अनुभव उन्हें ये सिखाते रहे कि शांति, ईमानदारी और निरंतर प्रयास ही सच्ची सफलता के स्तंभ हैं। समय के साथ सुमन का जीवन न केवल स्थिर और संतुलित हुआ बल्कि उसके भीतर एक नई भावना ने जन्म लिया। वह अक्सर शाम के समय अपने घर के पास के खुले मैदान में बैठकर धीरे धीरे उगते सूरज या ढलते सूर्य को देखती और पुराने दिनों की यादों में खो जाती। एक दिन वहां उसने अनायास ही अपने पड़ोस में रहने वाले अमित से मुलाकात की। अमित भी एक शांत और समझदार व्यक्ति था जो अपने जीवन में सरलता और ईमानदारी को महत्व देता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से बढ़ती गई। पहले तो वह केवल व्यवसाय और सामान्य जीवन के अनुभव साझा करते, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच एक अनकही समझ और लगाव पनपने लगा। सुमन को लगा कि उम्र केवल एक संख्या है और दिल की भावनाएं हमेशा समय से परे होती हैं। अमित भी सुमन के धैर्य, समझदारी और सादगी से प्रभावित हुआ और उसने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी के सबसे भरोसेमंद और स्थिर साथी को पा चुका है। वे दोनों अक्सर शाम के समय खुली हवा में मिलते, छोटे छोटे क्षणों का आनंद लेते और कभी कभी हंसी और मजाक के साथ दिन की थकान को भूल जाते। ये रोमांटिक सफर अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे विश्वास और सम्मान की नींव पर पनपा। सुमन ने महसूस किया कि जीवन में प्यार केवल रोमांच और उत्साह नहीं बल्कि साथी के साथ समझदारी, धैर्य और साझा अनुभवों में भी होता है। अमित के साथ बिताए पल उसे यह एहसास दिलाते कि जीवन के नए अध्याय भी उतने ही सुंदर और सार्थक हो सकते हैं जितने पहले के अध्याय। धीरे धीरे उनकी मित्रता और लगाव ने प्यार का रूप ले लिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ भविष्य की योजनाएं साझा करना शुरू किया। ये प्यार हल्का, स्थिर और भरोसेमंद था, नाटकीय नहीं बल्कि सच्चे समझ और भावनाओं से भरा। इस तरह सुमन का जीवन फिर से एक नए रंग में रंग गया। उसके व्यवसाय, परिवार और अब रोमांस का संतुलन एक साथ बन गया और वह समझ गई कि प्यार किसी भी उम्र में नए अनुभव, खुशी और जीवन की ऊर्जा लेकर आता है। सुमन की कहानी का अंतिम निर्णय ये दिखाता है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण ही असली सफलता के आधार हैं। कठिनाइयां और चुनौतियां चाहे जितनी भी हों, ईमानदारी, मेहनत और समझदारी के साथ उनका सामना किया जा सकता है। उसने ये सीखा कि सफलता केवल आर्थिक लाभ या बाहरी पहचान में नहीं बल्कि मानसिक शांति, परिवार में विश्वास और स्थिरता में भी निहित होती है। रोमांटिक अध्याय से ये भी स्पष्ट होता है कि सच्चा प्यार उम्र या समय की सीमाओं से परे होता है और यह विश्वास, सम्मान और साझेदारी के आधार पर पनपता है। सारांश यह है कि सुमन ने अपने जीवन में 3 मुख्य स्तंभ बनाए: व्यवसाय में मेहनत और नवाचार, परिवार और रिश्तों में संतुलन, और जीवन में नए अनुभवों के लिए खुलापन और प्रेम। इन तीनों के समन्वय ने उसे पूर्णता और संतोष प्रदान किया। कहानी हमें ये संदेश देती है कि जीवन की स्थिरता, आत्मनिर्भरता और प्रेम से भरा सफर ही असली खुशी और सफलता की पहचान है।